जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्तनीगत अशुद्धि। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला को पढ़ लिया, वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्तनीगत अशुद्धि। एक या दो प्रश्न इससे आपकी परीक्षा में जरूर बनते हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार की जो वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं, कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। इसके पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की कर रहे हैं या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके पहले आप पर्यावरण की वीडियो देखें, बाल विकास की वीडियो देखें। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा से सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, जैसे मोहन ने, सीता ने, राधा ने इत्यादि। अब दोस्तों, आप सर्वनाम भी समझते हैं, संज्ञा भी समझते हैं। ठीक है, और जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें कि मोहन, मोहन यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ने आया है ये विभक्ति शब्द है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा से सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे अगर बात करें कि उस क्या है? सर्वनाम है, लेकिन उसने, तो जो ने है, जो विभक्ति ने चिन्ह है, ये सर्वनाम में जुड़कर लिखता है। और अगर बात करें संज्ञा मोहन की, तो मोहन ने, तो ने जो शब्द है वो इसमें क्या लिखा जाएगा? अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा देखें कि जहां सा यानी कि जो शक्कर वाला सा है एवं जो सरौते वाला सा है एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहां पर शक्कर वाला सा पहले आता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बहुत सारी गलतियां तो यहां से होती हैं कि जब शक्कर वाला सा और सरौते वाला सा एक साथ आते हैं तो नियम है कि शब्द में सबसे पहले कौन सा सा आएगा? शक्कर वाला शब्द आएगा। ठीक है, सा, उसके बाद जैसे शासन लिखा है, अब यहाँ पर दो शब्द सा सा दो आ रहे हैं, तो नियम के अनुसार आपका जो शक्कर वाला सा है ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, नियम है। जैसे यहाँ प्रशंसा लिखा है, तो प्रशंसा में भी शक्कर वाला सा आपका पहला आएगा। तो यहाँ से आपकी वर्तनीगत जो अशुद्धियां होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, शासक में भी देख लें आप, निरशंस में देखो, इसी प्रकार सा और सा एक साथ आने पर शक्कर वाला सा के बाद जो षटकोण वाला सा है इसका प्रयोग होता है। जैसे शोषक, शोषक में आप देखें सबसे पहले ए वाला सा आ रहा है, फिर ए आ रहा है। तो आपको याद रख लेना है कि जहां पर दो सा आते हैं वहां पर शक्कर वाला सा पहले आता है शब्द में, बाकी के जो सा षटकोण वाला है या फिर सरौता वाला है, ये शब्द जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? इसके बाद में ही आते हैं। ठीक है, तो आप वर्तनीगत जो अशुद्धि है वो गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे विशेष, शेष, वेशभूषा या फिर विशेषण, इनमें इसी प्रकार के जो है शब्दों के उदाहरण दिए हैं। सम उपसर्ग के बाद या रा ला वा, या रा ला वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 4 होती है, और या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सा और हा आदि ध्वनि आए तो माँ को हमेशा अनुस्वर के रूप में लिखते हैं। दोस्तों, अपन लिखते हैं कोई भी चीज में, कहीं पर भी अनुस्वर लगा देते हैं, कहीं पर आधा माँ लिख देते हैं, लेकिन इसका जो नियम है वो आप देखें, जो आपका शुद्ध माना जाएगा वो इस प्रकार से माना जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर शब्द में सम उपसर्ग है तब ही आपका माँ के जगह पर क्या आएगा? अनुस्वर आएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें संयम, संयम में क्या है? सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका जो सा के ऊपर आएगा वो अनुस्वर लगेगा, और ये शब्द संयम जो है वो आपका सही माना जाएगा। और यहाँ पर संयम देखें, सा आधा माँ या माँ, यह इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सम उपसर्ग वाला एक जो नियम है इसको भी आपको समझना है। संरक्षण आदि ने संयम और संवाद, समलग्न, समसर्ग, ये जो शब्द हैं वे क्या माने जाएंगे? अशुद्ध माने जाएंगे वर्तनी की दृष्टि से। यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द दिए हैं अशुद्ध और कुछ शुद्ध शब्द दिए हैं, तो उनको देखना है कि राघव सीधा जा रहा है, सीधा। अब सीधा नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? सीधा, सीधा जा रहा है। ठीक है, राघव सीधा जा रहा है। सीता पाठशाला में पढ़ती है, तो पाठशाला में क्या है? ये जो शक्कर वाला सा यहाँ पर आना था,
तो ये पाठशाला यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। रामायण, रामायण नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता? रामायण। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इस प्रकार से दशरथ ने कैकेयी को दो वचन दिए। क्या दिए? वचन। तो वचन नहीं लिखा जाता, वचन लिखा जाता है, वाउजन का आता है, वचन दिए, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों आशीर्वाद और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, आता है, कई बार पूछा गया है कि आशीर्वाद इसमें टिक करके आते हैं बहुत सारे लोग। आपने देखा होगा कि जो रेफ हम लगाते हैं शब्द की, वो रेफ लगने के जस्ट पहले उसका क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, ठीक है। तो आशीर्वाद, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो इसे आशीर्वाद पढ़ेंगे, और इसको सही पढ़ेंगे तो इसे आशीर्वाद पढ़ेंगे। तो आशीर्वाद आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तुम्हें अति कर दी, तो तुमने अति कर दी, अति नहीं होता, क्या होता है? छोटी ई की अति कर दी, ठीक है। मोहन दुकान खोला, दुकान नहीं, शुद्ध शब्द होगा क्या? मोहन दुकान खोला। बड़े पूजनीय होते हैं, तो पूजनीय नहीं होते, क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं। ये शुद्ध शब्द हैं जो आपको प्रयोग करना है वर्तनी की दृष्टि से। साकेत के रचयिता, रचयिता कई बार पूछा गया दोस्तों, रचयिता होता है, रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, तो रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है। मात पिता की सेवा करनी चाहिए, मात पिता नहीं होता, यहाँ पर होता है माता पिता, माता पिता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो ये कुछ वर्तनीगत जो अशुद्धि की दृष्टि से ये शब्द थे, इनको यहाँ पर देखा। अब हम दोस्तों देखेंगे क्या? वचन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, कि वचन संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो किस प्रकार से होते हैं। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में ही होता है। याद रख लेना, आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए किस शब्द का जो है प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो आपको याद रख लेना कि प्राण, प्राण अपन बोलते निकल गए, प्राण निकल गए, इसका प्रयोग क्या होता है? बहुवचन में होता है, ठीक है। लोग का प्रयोग भी बहुवचन में होता हमेशा। दर्शन का प्रयोग, आंसू का प्रयोग, और दाम और अक्षत का प्रयोग, ये इन सभी का जो होता है वो काय में होता है? इनका सभी का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। द्रव्यवाचक संख्याओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे बात करें सोना, पानी, तेल, तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, इनका जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है हमेशा। प्रत्येक, हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है, ठीक है। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, आदर सूचक जितने भी शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, प्रत्येक व्यक्तियों को पढ़ाओ, प्रत्येक व्यक्तियों को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाओ, ठीक है। दशरथ के प्राण चला गया, दशरथ के प्राण चला गया नहीं, दशरथ के प्राण चले गए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। हमने देखा था कि जो प्राण शब्द है वो हमेशा काय में प्रयोग होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। हर एक चादरें बिछा दो, तो हर एक चादर बिछा दो, इस प्रकार से आपका सही होगा। आज मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, आज मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, ठीक है। तो जो दर्शन शब्द है वो भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं, तो मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुस्वर आएगा इस हाय में, ठीक है। यह मोहन का हस्ताक्षर है, यह मोहन का हस्ताक्षर नहीं, यह मोहन के हस्ताक्षर हैं, ठीक है। तो याद रखना है, रामचरितमानस की अनेक विशेषता है, अनेक क्या है? विशेषताएं हैं। राघव के बहुत से धन चोरी हो गए, तो राघव का बहुत सा धन चोरी हो गया। फूल की माला गूंथो, फूल की नहीं, फूलों की माला गूंथो, ठीक है। दो साइकिल साइकिल खरीद लाओ, तो ये साइकिलें खरीद लाओ, इस प्रकार से ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है। कुछ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, सर्वनाम संबंधी, जैसे कि जब सार्वनामिक शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है। जैसे हमने, उसने, मुझसे, आपको, उसको, किसने, ठीक है। तो ये आपका सर्वनामिक संबंधी अशुद्धियां। बहुवचन, अब ऐसा नहीं लिख सकते इसको, उस अलग लिख दिया और ने अलग लिख दिया, ये आपका क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा, है ना। तो सार्वनामिक शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह को क्या साथ में मिलाकर लिखा जाता है। बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम भी बहुवचन होता है, बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम भी बहुवचन होता है। सम्मानीय और आदरणीय शब्दों के साथ पर बहुवचन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग देखो। मेरे को बात नहीं करनी है, मेरे को नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है। तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ,
तुम अपुन को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। ठीक है, वह लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आम खाना है, मुझे आम खाना है। दूध में कौन गिर गया, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, क्या आया है, तो कौन आया है। इस प्रकार से आप आपका काम करें, आप अपना काम करें, ये आपका सही होगा। तेरे को अब पढ़ना चाहिए, तुमको अब पढ़ना चाहिए। यह किताबें बहुत महंगी हैं, ये किताबें बहुत महंगी हैं। इस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। अब दोस्तों यहाँ पर विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियां होती हैं। विशेषण को वाक्य में साधारणतः विशेष के पहले रखना चाहिए, जैसे अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं। ठीक है, यदि विशेषण विधेय के रूप में आए तो वह विशेष के बाद रखा जाता है, जैसे मोहन बहुत सुंदर है। मोहन क्या है, बहुत सुंदर है। विशेषण विधेय के रूप में आए तो वह विशेष के बाद रखा जाता है। ठीक है, कुछ विशेषण हर समय एक समान ही प्रयोग होते हैं, उनमें लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सुंदर, सरल, सुशील। ये हर समय कैसे होते हैं, एक समान ही होते हैं। ठीक है, वाक्य में कर्ता के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मोहन काला है, कर्ता के अनुसार। मोहन क्या है, काला है, राधिका काली है, तो कर्ता के अनुसार ही विशेषण का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो रीता काला है नहीं, रीता काली है, इस प्रकार से। ठीक है, एक कर्ता के अनुसार ही विशेषण का जो है प्रयोग होता है। मानव का समाज से घोर संबंध है, मानव का समाज से घनिष्ठ संबंध है। वह बड़ी तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, हमारी सौभाग्यवती नहीं आयुष्मती कन्या का विवाह है। उसको सुधारना बहुत गहरी समस्या है। ये विशेषण संबंधी कुछ समस्याएं, कुछ अपनी गलतियां हैं, उसको सुधारना बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, इस नीरस जंगल में, इस वीरान जंगल में, नीरस नहीं वीरान जंगल, जंगल कैसा होता है, वीरान होता है। ये महिलाएं गुणवान है, गुणवान महिलाएं गुणवान नहीं होती, महिलाएं कैसी होती है, गुणवती होती हैं। ठीक है, ये बच्चे अच्छा है, ये बच्चे अच्छा नहीं अच्छे हैं। ठीक है, बहुवचन में। वह पेड़ महीन है, वह पेड़ महीन महीन नहीं कैसा है, पतला है। ठीक है, हमारे देश की दयनीय दुर्दशा है, हमारे देश की दयनीय हालत है ना, हालत। यह सबसे सुंदरतम नायिका है, यह सबसे नहीं, सुंदरतम का मतलब ही होता है कि सबसे सुंदर, सुंदरतम का मतलब सबसे, तो यहाँ पर सबसे लगाना जो है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यह सुंदरतम नायिका है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, और भी देखते हैं आगे। क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं दोस्तों। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार होता है। यहाँ पर देखो, राम और सीता वन को गई, राम और सीता। यहाँ पर पहले अच्छे से पढ़ लो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कैसे होता है, लिंग और वचन के अनुसार। ठीक है, तो राम और सीता वन को गई, राम और सीता वन को गए। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये शुद्ध होगा। सीता मुंबई से वापस आई, सीता मुंबई से वापस आई है। मैंने दान दिया, मैंने दान दिया नहीं, मैंने दान किया। ठीक है, राघव पगड़ी ओढ़कर बाजार चला गया, राघव पगड़ी ओढ़कर नहीं, पगड़ी बांधकर बाजार चला गया। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, वह वहां घना अंधेरा घिरा था, वहां घना अंधेरा घिरा नहीं छाया था। तो इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जहां इनका प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक बकरी, दो गाय और तीन बैल चरता है। ये क्या होते हैं, एक बकरी, दो गाय और तीन बैल। तो एक बकरी, दो गाय, तीन बैल चरता है नहीं, क्या हो जाएगा, चरते हैं। ठीक है, वह राम को लजाता है, वह राम को लजबाता है, लजाता नहीं लजबाता है। राघव ने माला गूंथ ली, गूंथ ली नहीं गूंथ ली। ठीक है, वे जा रहा है, वे जा रहे हैं। इस प्रकार से लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का क्या किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परसर्ग विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, की, को, से आदि। इनका क्या होता है, संबंधों को
दिखाना, संबंध दिखाना, इसलिए इनका क्या नहीं होता, अर्थ नहीं होता। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, है ना, उससे, उन्हें। इनसे क्या होती हैं, मिलकर के विकार उत्पन्न करके उनसे क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसी प्रकार से विभक्तियां प्राय संज्ञाओं सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे सुनीता की दुकान से यह चीज लाई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, संबंध को स्थापित कर रहा है, से आपका है, ठीक है, कि आपका जो है, ये क्या कर रहे हैं, संबंधों को स्थापित कर रहे हैं। हमने यह काम करना है, हमें यह काम करना है। सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते। जनता के असंतोष फैल गया, जनता में असंतोष फैल गया। नौकर का कमीज, नौकर की कमीज। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ठीक है। मैंने रहीम को पूछा, मैंने रहीम से पूछा, ठीक है। मोहन घर नहीं है, तो मोहन घर पर नहीं है, ठीक है। 12 बजने को 15 मिनट है, 12 बजने में 15 मिनट है। ये अशुद्धियां हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। मैंने राम को रुपए दिए, मैंने राम से रुपए लिए। उसने मेरे को 10 रुपए दिए, उसने मुझे 10 रुपए दिए। इस प्रकार से कुछ वाक्य होते हैं जो कि आपके काय से आएंगे, अभ्यास से आएंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपसे बनेगा, ठीक है। पुनरुक्ति संबंधी पद अशुद्धियां भी होती हैं कुछ, इसके बारे में देखेंगे अपन। तो जहां किसी पद से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहां पुनरुक्ति दोष होता है। अशुद्ध, जैसे अशुद्ध देखें कि मोहन प्रातः काल के समय घूमने जाता है। मोहन प्रातः काल घूमने, प्रातः काल के समय नहीं, प्रातः काल एक समय है ही, ठीक है। तो प्रातः काल घूमने जाता है। इस प्रकार से कुत्ते सायं काल के समय भौंकते हैं। कुत्ते सायं काल के समय नहीं लगाना है, सायं काल खुद एक समय है, तो कुत्ते सायं काल भौंकते हैं, ठीक है। नौजवान युवकों पर भारत का भविष्य है, तो नौजवानों पर भारत का भविष्य है, ठीक है। पृथ्वी का अधिक से अधिक भाग जलीय है, अधिक से अधिक नहीं, अधिकांश भाग जलीय है, ठीक है। मध्यकालीन युग में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, वे परस्पर एक दूसरे से, तो मध्यकाल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ, वे परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वे परस्पर वार्तालाप करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अशुद्ध शब्द थे जिनके बारे में हमने। अब कुछ और अधिक अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियां होती हैं, जैसे दोस्तों वाक्य में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पदों से भाषा के सौंदर्य का ह्रास होता है, ठीक है। रहीम कक्षा में सबसे सुंदरतम है। अब ये सबसे जो है ये यहाँ पर आएगा अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि में, ठीक है। ये सबसे नहीं, सुंदरतम मतलब होता है कि सबसे सुंदरतम, इसी का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। रहीम कक्षा में सुंदरतम है। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए। तो बर्फ की जब बात होती है तो बर्फ कैसी होती है, ठंडी ही होती है, ठीक है, आपको याद रखना। तो बर्फ कैसी होती है, ठंडी ही होती है। तो ठंडी शब्द लगाना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, और ये अशुद्धि के अंतर्गत आपकी आएगी, ठीक है। एक कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है, तो कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है, इस प्रकार से, ठीक है। वह जल से पौधों को सींच रहा है, वह पौधों को सींच रहा है, पौधों को सींच रहा है मतलब वो कैसे सींच रहा होगा, जल से ही सींच रहा होगा, ठीक है। यह पुष्प का पराग बहुत सुंदर है, यह पराग बहुत सुंदर है, ठीक है। मनुष्य संसार का सबसे उत्कृष्टम प्राणी है। उत्कृष्टतम का अर्थ ही होता है दोस्तों उच्च, तो सबसे यहाँ पर लगाना अनिवार्य नहीं है, उत्कृष्टतम आपका सही होगा, ठीक है। आज बादल से तेज बारिश हो रही है, आज बादल से तेज बारिश हो रही है, ठीक है। सुरेश पिता राघवेंद्र का पुत्र है, तो सुरेश राघवेंद्र का पुत्र है, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। वह पैर से पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, पैदल चलता है मतलब पैर से ही चलता होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अधिक पदत्व होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वाक्य में, फिर भी वो यहाँ पर आकर के वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं। असंगत पद देखें, वाक्य में प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। हार एवं माला समानार्थी शब्द हैं, इसका प्रयोग द्रष्टव्य है कि युद्ध में उसे माला मिली, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध। युद्ध में उसे हार मिली, ठीक है। अब यहाँ पर हार भी आप पढ़ते हैं और माला भी पढ़ते हैं, ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो
अर्थ के उसमें देखें तो एक प्रयोग क्या हो जाएगा, युद्ध में उसे हार मिली, लेकिन यहाँ पर हार जो है इसका जो है अर्थ होगा वो अलग होगा। यहाँ पर हम माला नहीं बोल सकते कि माला मिली। तो यहाँ पर कुछ असंगत पद भी होते हैं, है ना, जिनको जानना चाहिए। इस समय रमेश की आयु कितनी है, इस समय रमेश की उम्र कितनी है, उम्र, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आयु नहीं आएगा, क्या आएगा, उम्र आएगा। इस समय रमेश की उम्र कितनी, उम्र सही होगा। पार्थ गाने की कसरत कर रहा है, कसरत नहीं होता दोस्तों, गाने की कसरत नहीं होती, गाने की रियाज बोलते हैं उसको, है ना। गाने के अभ्यास जो होता है वो उसे रियाज बोलते हैं, रियाज करो। छात्रों ने मालवीय जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो छात्रों ने मालवीय जी को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं अर्पित किया जाता है। ठीक है, मुझे शोक है कि मैं आ ना सका, ठीक है, मुझे खेद है कि मैं आ ना सका, तो खेद है, ठीक है, शोक है नहीं। इस प्रकार से आपके कुछ शब्द होते हैं जो असंगत पद होते हैं। दो मित्रों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, दो मित्रों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, कारण आएगा सही आपका। रहीम स्कूल से भागता हुआ आया, तो रहीम स्कूल से दौड़ता हुआ आया, है ना। भरत राम की 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की, किसने, भरत ने, भरत ने राम की 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की, तो 14 वर्षों तक क्या की, प्रतीक्षा की, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर देखी और यहाँ पर की। आज प्रयागराज में काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, आज प्रयागराज में काफी गर्मी दिखाई देती है, गर्मी। लोग चहक रहे हैं, लोग गा रहे हैं। तलवार एक धारदार अस्त्र है, तलवार एक धारदार शस्त्र है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों आज हम ब्राह्म चिन्ह के बारे में भी पढ़ लेंगे, कुछ ब्राह्म चिन्ह हैं इनके बारे में भी देखेंगे। ब्राह्म का अर्थ होता है दोस्तों ठहराव, भाषा के बर्ताव में जो ठहराव लिया जाता है उसे प्रकट करने के लिए ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हिंदी में ब्राह्म चिन्ह की अवधारणा अंग्रेजी भाषा से ली गई है और कामता प्रसाद गुरु ने 20 ब्राह्म चिन्ह बताए हैं। तो इन चिन्हों को देखेंगे। अल्प ब्राह्म, सबसे पहले अल्प ब्राह्म, तो अल्प ब्राह्म आपको समझना है ये क्या है, अल्प ब्राह्म, जहां पर अल्प रोका जाता है या थोड़ा रोका जाता है, ये अल्प ब्राह्म है। अर्ध ब्राह्म, अल्प ब्राह्म से थोड़ा सा ज्यादा रोका जाता है, ये क्या है, अर्ध ब्राह्म है। इसको अच्छे से देखो, ये अर्ध ब्राह्म है और ये क्या है, अल्प ब्राह्म है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए इस वाक्य में कितने अल्प ब्राह्म हैं, कितने अर्ध ब्राह्म हैं। तब आप अगर चिन्ह जानते हैं, चिन्ह की पहचान जानते हैं तो आप बता देंगे, नहीं तो आप अल्प ब्राह्म को अर्ध ब्राह्म बताओगे और अर्ध ब्राह्म को अल्प ब्राह्म बताओगे, तब आप उत्तर सही नहीं कर पाते। तो अल्प ब्राह्म आप समझें कि अल्प ब्राह्म होगा और ये हो जाएगा अर्ध ब्राह्म, ठीक है। ये पूर्ण ब्राह्म आप समझते हैं, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये भी समझते हैं, आश्चर्य या विस्मय चिन्ह है, ठीक है। योजक चिन्ह है, कोष्टक है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक, वर्गाकार कोष्टक, ये कोष्टक है ना। उद्धरण चिन्ह देखो, उद्धरण चिन्ह, एकता अवतरण चिन्ह है, ठीक है, और दोहरा अवतरण चिन्ह, ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। अपूर्ण सूचक है, ये अपूर्ण सूचक है। इस प्रकार से आपने देखे होंगे पुस्तक में कि ये जो अभी पैराग्राफ है वो क्या है, अपूर्ण है। हंस पद, काक पद, त्रुटि विराम, ये हंस पद होते हैं, ठीक है। टीका सूचक, ये टीका सूचक है, कोई टीका। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक है ये, ठीक है। तुल्यता सूचक, स्थान पूरक, समाप्ति सूचक है, ये समाप्ति सूचक माना जाएगा। विकल्प सूचक, ये विकल्प सूचक है। विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह है, ठीक है। उपब्राह्म, ये उपब्राह्म है और ये पाद बिंदु है। तो इन चिन्हों को आपको जानना है दोस्तों। आपसे अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा पाद बिंदु है, कौन सा विवरण चिन्ह है, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चिन्ह भी पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पर आज हमने वर्तनीगत अशुद्धियां पढ़ी, साथ ही चिन्हों के बारे में भी देखा। आपने पढ़ा कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार से होता है, विवरण चिन्ह, विकल्प, समाप्ति चिन्ह, इस प्रकार से अलग अलग देखे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखना है, कमेंट में लिख करके बताएं। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।